नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 16 दिसंबर वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हुआ है आज की कहानी में पूरे डिटेल्स के साथ। तो अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि प्रेम का राही को प्रपोज करने के बाद राही को शॉक लगता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से भाग आती है और खुद से जीप ड्राइव करके चली जाती है। सीरियल के अगले सीन में फिर अनुपमा अन्नू की रसोई में चिंतित होकर बैठी हुई होती है। तभी जानकी बहन आकर अनुपमा को पूछती है कि अनु बहन क्या हुआ। अनुपमा फिर बोलती है कि कुछ नहीं जानकी बहन। जानकी बहन फिर बोलती है कि अनु बहन हम सब है ना राही से बहुत नाराज़ थी, लेकिन उस गलती के बाद से राही बहुत बदल गई है सच में, और हम सबके साथ अब वो बहुत अच्छे से बात भी करती है और यहाँ तक कि हम सबके लिए वो चाय भी बनाकर देती है। पर प्रेम के साथ तो वो वैसी की वैसी ही है, जब देखो तब वो दोनों लड़ते रहते हैं, पर दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, काम को सबसे पहले रखते हैं और दोनों जब काम करते हैं ना तो खाना पीना सब भूल जाते हैं। फिर अनुपमा अचानक खामोश हो जाती है तो जानकी बहन दोबारा पूछती है कि क्या सोच रहे हो अनु बहन। फिर अनुपमा जानकी बहन को पूछती है कि प्रेम कैसा लड़का है। जानकी बहन फिर बोलती है कि अरे वो तो साक्षात कान्हा जी का रूप है। आप क्यों ऐसे पूछ रहे हो, माही के लिए पूछ रहे हो क्या। ये सुनकर अनुपमा शॉक्ड रह जाती है। फिर अनुपमा बोलती है कि आपको कैसे पता जानकी बहन। जानकी बहन फिर बोलती है कि अनु बहन ये जो मेरी आंखें हैं ना बहुत ज़्यादा देखती है, तो आजकल जिस तरह से माही हर टाइम प्रेम को देखती है और किसी ना किसी बहाने से वो प्रेम के आसपास ही रहती है, तो ये सब देख के ना समझ में आ ही जाता है। पर हुआ क्या अनु बहन, इतनी परेशान हो क्यों आप। अनुपमा फिर बोलती है कि कुछ नहीं हुआ है जानकी बहन, और परेशान होने का कोई रीज़न भी नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों कुछ खटक रहा है मुझे। माही प्रेम से बहुत प्यार करने लगी है और ये नहीं पता कि प्रेम के मन में उसके लिए क्या है। हो सकता है कि प्रेम के मन में ऐसा कुछ हो ही ना, या फिर प्रेम उसके लिए सीरियस भी ना हो, या फिर प्रेम के मन में कोई और हो। अगर ऐसा कुछ हुआ ना जानकी बहन तो मेरी माही बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बचपन से वो प्यार के लिए तरसी है बेचारी, माता पिता का प्यार नहीं मिला उसे, तो अगर यहाँ भी उसे निराशा हाथ लगी तो वह सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा है जानकी बहन। जानकी बहन फिर बोलती कि अनु बहन मुझे नहीं लगता है कि प्रेम माही से प्यार करता है, शायद वो माही को दोस्त ही समझता है, और हो सकता है कि माही ने उस दोस्ती को प्यार ही समझ लिया हो। और देखो अनु बहन, माही से ज़्यादा तो प्रेम राही के साथ रहता है ना, तो ऐसे तो राही को भी लग सकता है कि प्रेम उससे प्यार करता है, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं ना। इसलिए मेरी मानो तो तुम अभी किसी से कुछ मत बोलो, शांत रहो। अगर प्रेम के मन में माही के लिए कुछ होगा तो वो खुद आकर बता देगा। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे सीन में फिर हमें राही को दिखाया जाता है जो कि रास्ते में गाड़ी चलाकर जा रही होती है। तभी पीछे से प्रेम स्केटिंग चलाते चलाते गाड़ी को पीछे से पकड़कर आ रहा होता है और राही को देख ही रहा होता है। फिर अचानक एक पेड़ बीच रास्ते में पड़ा हुआ होता है तो राही गाड़ी रोक देती है। तभी प्रेम आकर उस पेड़ को रास्ते से हटाकर साइड कर देता है और फिर राही प्रेम को इशारा करते हुए गाड़ी में बैठने को कहती है, तो प्रेम आकर गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। तभी इधर प्रेम के गाड़ी की आवाज़ सुनकर माही दौड़कर बाहर आने लगती है। इधर फिर राही जीप से उतरकर घर के अंदर जाने ही वाली होती है कि प्रेम उसको रोक देता है और कहता है कि प्लीज़ आप ये अंगूठी रख लीजिए ना, जवाब जब चाहे दे देना, पर आप ये अंगूठी अगर रख लेंगी तो मेरी उम्मीद ज़िंदा रहेगी और मैं सांस ले पाऊंगा। प्रेम फिर रिक्वेस्ट करता है बार बार और बोलता है कि प्लीज़ राही मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, तो आप ये अंगूठी अगर रख लेंगी तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा। पर राही फिर भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रेम को उसका धक्का लग जाता है तो उसके हाथ से रिंग नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। तभी प्रेम बहुत दुखी हो जाता है राही की इस हरकत से और घुटने के बल बैठकर नीचे से उस रिंग को उठाने लगता है कि तभी माही भागकर उसी वक्त प्रेम के पास आ जाती है। फिर प्रेम जब उस रिंग को अपने हाथ में लेकर अपना सिर जब उठाता है ऊपर तो माही उसके सामने खड़ी हुई होती है और फिर माही उसे इस पोजीशन में देखकर खुश हो जाती है और उसे लगता है कि प्रेम उसे प्रपोज कर रहा है। और ये सब दूर से किचन में खड़ी अनुपमा भी देख लेती है। फिर इधर माही प्रेम को बोलती है कि प्रेम ये अंगूठी। प्रेम फिर कुछ वापस बोल ही रहा होता है कि वहाँ तभी बा आ जाती है और प्रेम को बोलती है कि प्रेम तू आ गया, आते वक्त रास्ते से अमृत लेकर आया है कि नहीं। प्रेम बोलता है कि हाँ मैं लेकर आया हूँ, लेकिन आपको तब मिलेंगे अमृत जब आप मुझे बोलेंगे कि अमृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बा फिर बोलते कि आता है मुझे, तू क्या समझता है कि मैं बुद्धू हूँ, अमृत को इंग्लिश में गुआवा कहते हैं, तो दे मेरा अमृत अब। प्रेम बोलता है कि हाँ गाड़ी में रखे हैं, आप पहले अंदर तो चलिए, बहुत भूख लगी है, कहकर प्रेम फिर बा के साथ अंदर चला जाता है। इधर फिर माही ये बोलती है कि बा को भी अभी ही आना था क्या, प्रेम मुझे प्रपोज करने ही वाले थे। फिर इधर अनुपमा किचन में ये बोल रही होती है कि मेरे आंखों ने जो अभी देखा उसे यकीन करने का मन तो कर रहा है, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ और शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। और माही शायद सही है, वो प्रेम अपने घुटनों पर बैठा था और उसके हाथ में अंगूठी जैसा तो था कुछ, लेकिन नहीं, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगी, पहले प्रेम के घर वालों के बारे में पता करूँगी, फिर अगला कदम सोच समझ कर उठाऊंगी, आखिर मेरी बेटी के लाइफ का सवाल जो है। दूसरी ओर फिर राही भागते हुए अन्नू की रसोई में आ जाती है और प्रेम की कही हुई एक एक बातों को सोचने लगती है और फिर वो स्ट्रेस में आकर मिठाई का डब्बा खोलकर उसमें से मिठाई खाने लग जाती है और फिर बोलती कि अब जाके लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी, पर अभी ये सब।
इधर फिर प्रेम घर पर परी को सब कुछ बता देता है। तो परी ये कहती है कि आपने प्रपोज कर दिया तो क्या कहा उन्होंने, क्या हुआ, रिजेक्ट तो नहीं किया ना। प्रेम बोलता है कि शुभ शुभ बोलो परी, ना नहीं बोला है उन्होंने पर हाँ भी नहीं बोला। परी फिर बोलती है कि थैंक गॉड कि ना नहीं बोला, इसका मतलब कि होप है कि वो हाँ बोल ही देंगी। प्रेम फिर बोलता है कि होप है पर डर भी तो है ना, मेरी सांसें अटकी हुई है, इसलिए अगर उन्होंने ना बोल दिया तो क्या होगा, और आज ही उन्होंने बोला था कि उन्हें शादी नहीं करनी है। तो परी अगर इसी डर ने उन्हें रोक दिया तो, और मैंने राही के सामने सब कुछ दिल खोलकर कह दिया था लेकिन उन्होंने क्या किया, जीप में बैठी और चल दी, तो अब इसका मतलब मैं क्या ही समझूं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी धुलाई करने वाली है सबके सामने। परी फिर बोलने लगते कि रिलैक्स प्रेम, तुम्हें भी तो एक ही दिन में रियलाइज़ नहीं हुआ था ना कि तुम्हें राही से प्यार है, तो इट्स ए स्लो प्रोसेस प्रेम, राही को सोचने समझने का वक्त दीजिए। प्रेम फिर बोलता है कि परी मैं इंतज़ार कर सकता हूँ पर मैं राही को परेशान होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए, कहकर प्रेम राही के पास चला जाता है। सीरियल के नेक्स्ट सीन में फिर पाखी तोशु को ये बोल रही होती है कि राही और प्रेम एक ऑर्डर लेकर गए थे लेकिन बदले में 4 ऑर्डर लेकर वापस आए हैं, इसका मतलब समझते हैं आप भाई, दोनों का बिजनेस पे पूरा कंट्रोल है अब। मम्मी और राही एक टीम हो गए और वो प्रेम उनका साथी, तो भाई इस कंपनी में ना अब आपको कोई कुत्ता तक नहीं पूछेगा। तभी वहाँ उसी वक्त अनुपमा भी आ जाती है और दोनों से पूछने लगती है कि क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे तुम दोनों। फिर पाखी और तोशु कुछ जवाब नहीं देते। तभी अनुपमा ही बोलती है कि काढ़ा लेकर आई हूँ, सर्दी शुरू हो गई है ना तो सबके लिए बनाया है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काढ़ा है, पर काश मुझे कोई अकल बढ़ाने वाला काढ़ा बनाना आता तो मैं तुम दोनों को रोज़ पिलाती। तभी ईशानी पाखी से बात करने के लिए उसके पास आती है और अनुपमा उसको बोलती है कि ईशानी काढ़ा पी लेना। ईशानी फिर बोलती है कि नो थैंक्स, ना मुझे ये पसंद है और ना ही इसकी ज़रूरत है क्योंकि मैं परफेक्टली फिट एंड फाइन हूँ। फिर अनुपमा बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं और बा आधा आधा करके पी लेंगे। फिर इधर ईशानी पाखी को बोलती है कि मम्मा मुझे कुछ पैसे चाहिए, एक बहुत बड़ा फैशन शो हो रहा है ना तो मुझे उसकी एंट्री फीस देनी है। पाकी फिर ईशानी को बोलने लगते कि ईशू बेटा, मैंने तो तुझे पुश करना छोड़ ही दिया है ना, लेकिन तुझे फिर से अपने आप के लिए कुछ करना है तो तू कर, लेकिन एक बात याद रख कि तुझे जो कुछ भी करना है सिर्फ अपने दम पर ही करना है, क्योंकि तेरी मम्मी तो कमाती नहीं है ना, और तेरे पापा भी थोड़ी ना तेरे लिए कुछ खर्चा भेजते हैं, और तू ना घर में किसी की फेवरेट भी नहीं है, तो एक ही झटके में तेरे लिए कोई भी लाख रुपए खर्च नहीं करेगा, और हम इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते ईशू, इसलिए तू एक काम कर, मॉडलिंग छोड़ दे और कोई सिंपल सी जॉब पकड़ ले। ईशानी फिर बोलती कि मम्मा लेक्चर नहीं, पैसे मांगे हैं मैंने। पाकी फिर अनुपमा की तरफ देखते हुए ईशानी को कहती कि अरे कहाँ से दूँ पैसे, मेरे पास तो है ही नहीं ना। तभी उसी वक्त किंजल भी वहाँ से गुजर रही होती है तो अनुपमा भी उसको अपने पास बुलाकर उसे काढ़ा देती है पीने के लिए, तो किंजल भी काढ़ा पीने लगती है। तभी अनुपमा पाकी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि इस काढ़े के ना बहुत फ़ायदे हैं, और सबसे ज़रूरी फ़ायदा ये है कि वो लोगों की ओवर एक्टिंग पहचानने में हेल्प करता है। फिर पाकी को अनुपमा ये बोलती है कि अगर इस फैमिली में किसी को भी पैसे की सही नीड होगी ना तो उसे पैसे मांगने से पहले ही पैसे मिल जाएंगे, लेकिन फालतू खर्चों के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं दूंगी, इसलिए ये ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है पाकी। और पाखी, जैसे मैं तेरी माँ हूँ ना वैसे तू भी तो ईशानी की माँ है ना, तो जैसे मैं तेरे लिए करती हूँ तो तू भी तो ईशू के लिए कर सकती है ना। तुझसे जब रसोई के काम करने के लिए कहा जाता है तो तू तो फटाफट झगड़ा कर देती है कि मैं ये काम नहीं करूँगी क्योंकि मैं तो मॉडर्न वुमेन हूँ, और जब तुझे ईशानी की जिम्मेदारी उठाने के लिए बोलते हैं तब तो तू एकदम बेचारी अबला नारी सिंगल मदर विक्टिम बन जाती है, क्यों। तो एक काम कर पाकी, पहले तू डिसाइड कर ले कि तू अबला है, सबला है या फिर सिर्फ बला है। फिर अनुपमा पाकी को ये बोलती है कि और तू ईशानी से बोल रही है कि जॉब कर, तू खुद की नहीं जॉब करती, तू भी तो पढ़ी लिखी है ना, तो तू कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है, तो ज़रा अपने हाथ पर हिलाएगी तो घिस नहीं जाएगी। माँ जब तक पैसे दे तो माँ ठीक, और जब पैसे देने से इनकार कर दे माँ तो माँ दुश्मन, मतलब माँ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ भी करे, लेकिन तुम लोग ना माँ के लिए करो ना बच्चों के लिए करो, ऐसा क्यों। माँ के लिए कुछ करना तुमसे उम्मीद ही नहीं है मुझसे, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो कर ही सकते हो ना पाखी। फिर अनुपमा ईशानी को बोलते कि ईशू बेटा, तुझे पैसों की कभी भी ज़रूरत होगी तो सबसे पहले अनुमा आके तुझे पैसे देगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ़ैशन शो देखने जाना इतना ज़रूरी काम है, कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। फिर अनुपमा के जाने के बाद बात सबको ये कहने लगते कि अनुपमा के तेवर बदल रहे हैं, तो इससे पहले ही अपने हाथ खड़े कर दे, कमाना शुरू कर लो। पाकी फिर तभी बोलती है कि इनकी लाडली कमाने लग गई है ना, तो अब ये हमें सुनाने लग गई है। पहले जब राही यहाँ पर नहीं थी घर पे तब इन्हें पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब दिक्कत हो रही है। तोशु फिर बोलता है कि हाँ दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि उनको सारे पैसे अपने बेटी पे जो लुटाने हैं। किंजल फिर तभी बोलती है कि पर सही तो बोल रही है ना मम्मी, कब तक उनके टुकड़ों पे पलते रहोगे तुम लोग। राही और प्रेम भी तो काम करते हैं ना, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते काम, किसी और के लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए तो कर ही सकते हो ना। सीरियल में आगे फिर हमें दोबारा राही को दिखाया जाता है जो कि किचन में बैठकर प्रेम के बारे में सोच रही होती है। तभी अंश वहाँ आ जाता है और राही को बोलता है कि राही क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो, और यहाँ अकेली किचन में क्या कर रही हो, सब कुछ क्रॉस चेक करने आई हो क्या। और बाय द वे राही, मैंने सुना है कि क्या कमाल का कैटरिंग किया अपनी शादी में, अन्नू माँ की फ्रेंड आपकी बहुत तारीफ़ कर रही थी। राही फिर बोलते कि प्रेम नहीं होता तो मैं अकेली नहीं कर पाती। अंश फिर बोलता है कि हाँ वो लोग भी यही बोल रहे थे कि कमाल की जोड़ी है आप दोनों की।
अंश फिर ऐसे ही सब कुछ बोल रहा होता है, पर राही को अंश के पीछे दोबारा प्रेम ही दिखने लगता है। फिर अंश राही को दोबारा पूछता है कि क्या हुआ, फिर से कहाँ खो गई। राही बोलते कि वो ज़रा थक गई हूँ ना इसलिए। अंश फिर बोलता है कि चिंता मत करो, मैं आपके लिए अभी एक चाय बना कर लाता हूँ। कहकर अंश चाय बनाने लगता है वहीं किचन में खड़े होकर। तभी प्रेम भी किचन के बाहर खड़े होकर राही को देख रहा होता है और बोलता है कि मैं आपके पास आ रहा था क्योंकि मुझे आपकी चिंता हो रही थी, पर थैंक गॉड आप अकेली नहीं है, अंश जो है आपके साथ। ये कहते हुए फिर प्रेम बाहर चला जाता है और कावेरी बहन के पास आकर बैठता है और उनको बोलता है कि गौ माता आप तो कान्हा जी की प्रिय हो ना, तो प्लीज़ मेरे लिए सिफारिश करिए ना, ताकि मेरी और राही के रास्ते एक हो जाए। और मैंने ना जानकी बहन से अनु मैम और अनुज सर के प्यार के बारे में बहुत सुना है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा और राही का प्यार भी उन दोनों की तरह हो जाए। लेकिन कावेरी बहन ऐसा होगा या नहीं, राही मुझे हाँ करेगी या नहीं। फिर गाय कावेरी बहन भी हाँ में सिर हिलाती है, तो प्रेम भी ये बोलता है कि सच में ऐसा होगा कावेरी बहन, पक्का ना। ये बोलकर फिर प्रेम बहुत खुश हो जाता है और अपने जैकेट को राही समझकर उसके साथ डांस करने लग जाता है। इधर फिर माही को दिखाया जाता है जो कि घर में ये बोल रही होती है खुश होकर कि आज तो प्रेम ने करीब करीब मुझे प्रपोज कर ही दिया था, तो अब तो अनुड़ी को मेरे लिए प्रेम से बात करनी ही पड़ेगी, इसलिए अब बहुत जल्द प्रेम और मैं एक होने वाले हैं। तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह के अनुपमा के डेली एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आज का पसंद है तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।